आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ विच इज़ पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज, जहाँ पे स्क्रीन्स आर एवरीवेयर इन आवर होम्स, इन स्कूल, एवरीवेयर दैट वी गो स्क्रीन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हु वी आर। और ऐसे में पेरेंटिंग करना, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना, हम कैसे बाउंड्रीज सेट करें, हम कैसे डिसिप्लिन लाए हमारे घर में रिलेटेड टू स्क्रीन, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्ड ब्रेन साइंस इन टर्म्स ऑफ द डोपामिन रश जो बच्चे को आता है while they are watching the screen। हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट डू यू एवर फील लाइक आई वॉन्ट 5 minutes ऑफ पीस और मैंने मेरे बच्चे को फ़ोन दे दिया दैट यू कैन वॉच द फोन एंड आई विल हैव माई मी टाइम, बट अल्टीमेटली वी एंड अप फीलिंग गिल्टी अबाउट इट दैट वेल लेट मी टेल यू पेरेंट्स, you are not alone. Parenting in today's digital world is hard and guilt is something that we all carry with us all the time. So आज हम बात करेंगे how to set the screen time boundaries without feeling like a bad parent, like a bad cop. Let me also state a very shocking fact. According to a 2024 study, children between 5 to 15 years on daily basis are watching 4 to 5 hours of television daily, excluding the schoolwork. And it is shocking that 60% of kids before age 1 are already exposed to TV. And parents, do you know इसका brain पे क्या impact हो रहा है? And because I'm a child brain science expert, let me tell you, this is a non-negotiable for your child. And parents are constantly juggling work, home, their physical fitness, mental wellness. और ये सब में screens actually have become a babysitter. And this guilt comes because deep down we all want better for our children, right? And let me reassure you parents that A, you are not alone. B, you're not failing. You are parenting in a completely new era with the challenges जो हमारे parents ने कभी face ही नहीं की थी. So let us understand the brain science. What's really happening is, so basically what is happening जब मेरा बच्चा screen देख रहा है, let's understand my बच्चा is not addicted to screen. My बच्चा is addicted to the dopamine which is being released when my child is watching the screen. कॉन्स्टेंट डोपामिन रिलीज हो रहा है. डोपामिन इज द हैप्पी हार्मोन. बच्चे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है व्हेन ही इज वाचिंग टीवी बिकॉज कॉन्स्टेंट डोपामिन आ रहा है. और जैसे ही आपने बच्चे के साइड से टीवी हटा दिया, बच्चे के ब्रेन में डोपामिन रिलीज बंद हो गया. देयर इज सडन शॉर्टेज ऑफ डोपामिन इन हिज ब्रेन. मेरे बच्चे का ब्रेन एक एडवर्स कंडीशन में चला जाता है जहाँ पे जो हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हो ही नहीं रहा है. एंड माई बच्चा नाउ डज नॉट नो व्हाट टू डू. एंड बिकॉज स्क्रीन्स, आजकल जो सीरीज आते हैं, जो शोज आते हैं, वो इतने एंगेजिंग होते हैं, हाई स्टिम्युलेटिंग है, देर इज अ परफेक्ट विजुअल, साउंड, साइट्स, एवरीथिंग इज सो ग्रिपिंग कि नाउ जैसे ही वो बंद हुआ, ये डिस्कनेक्ट होके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना मेरे बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग विद द रियल वर्ल्ड, वो ट्रांजिशन मेरे बच्चे के ब्रेन को आता ही नहीं है. मैं क्या करूँ अब अचानक है तो, एंड हेंस कम्स द बिग फैट टैंट्रम्स टीवी बंद करने के साथ. लेट्स अंडरस्टैंड, नॉट ऑल स्क्रीन टाइम इज बैड. अगर मेरा बच्चा एजुकेशनल कंटेंट, स्लो पेस्ड कंटेंट देख रहा है विच इज़ वेरी गुड, जिससे उसको नॉलेज मिल रहा है, तो लेट्स अंडरस्टैंड जो स्क्रीन्स है वो ईविल नहीं है, हमें उसका इंटेंशनल यूज सीखना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हम किस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें अराउंड द स्क्रीन टाइम. सबसे पहला, create screen free zones in the house. Like living room should not have TV, dining room should not have TV. TV maybe सिर्फ TV room में होना चाहिए and that's it. No screens at dinner table or in bedroom or during family times. मेरे घर पे मैंने बहुत अच्छा रूल बना के रखा है, Monday to Friday no TV at all. Literally no TV. और सबसे बड़ा रोल मॉडलिंग my husband and I we would do it because हम TV बिल्कुल नहीं देखते हैं. So बच्चे के लिए बहुत नॉर्मल है, घर पे TV चालू ही नहीं होता है. And set a routine कि हम वीकेंड्स में ये टाइम पे ये करते हुए वी कैन वॉच टीवी. और ये हम बार बार रीइंफोर्स करते रहेंगे ना, बच्चा समझ जाएगा. सो बेसिकली हमने इतना कंसिस्टेंटली ये रूल रीइंफोर्स किया है घर पे दैट बच्चा नोज इट. जब भी आप बच्चे को टीवी अलाउ कर रहे हो, इवन इफ इट्स ऑन वीकेंड्स, मेक श्योर यू आर को व्यूइंग विद द किड्स so that you talk about it, you connect over it. Generally, Agastya and I, we love watching Peppa Pig. So we are bonding over TV time. And घर पे एक बहुत
ब्यूटीफुल रिचुअल होना चाहिए जहाँ पे टीवी के ऑल्टरनेट में क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, आउटडोर प्ले, ड्राइंग, चेस प्ले. सो बेसिकली हमारे ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ का एक स्टैक होना ही चाहिए विच माई बच्चा इज डूइंग. एंड वॉट इज द एज बेस्ड स्क्रीन गाइडलाइंस जो हमारे बच्चे यूज कर सकते हैं. दिस हैज बिन अडेप्टेड फ्रॉम WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच सेज 0 to 2 years में देयर मस्ट बी नो स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन. 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए. 2 to 5 years में हम वीकली बच्चे को 1 hour टीवी दे सकते हैं विच इज को-व्यूड. वीकली 1 hour in 2 to 5 years. 6 years प्लस मेरा बच्चा अगर रोज 20 minutes स्क्रीन यूज कर रहा है इफ इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज, बट आई मस्ट बैलेंस इट विद कॉग्निटिव एक्टिविटीज, आउटडोर प्ले, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. मतलब इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट हो रहे हैं. जब भी मेरा बच्चा टीवी देख रहा है मैं उसको टाइमर दे के बिठाऊं कि बच्चा वी आर गोइंग टू वॉच फॉर हाफ एन आवर, एंड जैसे 25 minutes हो मैं मेरे बच्चे को एक वार्निंग दे दूँ दैट बच्चा लास्ट 5 minutes टू गो, सो दैट उसका ब्रेन मेंटली प्रिपेयर हो जाए. So let me tell you parents, screen are a normal part of modern life. We just have to prioritize connection, family rituals, game nights, reading corners, outdoor plays in the house so that हम screen पे dependence हमारा कम कर सकें. So instead of feeling guilty, focus on intentional usage. अगर हम intention से use करेंगे screen time, it's always great because give kids that amazing screen time, cartoon time जो हमने भी हमारे बचपन में enjoy किया तो उनको enjoy करने दो, but intentional. Screens हमारे घर में enemy नहीं है, but mindless use definitely is our enemy. So create structure, rituals, rules, connection, intention जिसमें हम हमारे बच्चों को डिजिटल एज में इमोशनली इंटेलिजेंट किड्स रेज कर पाए. ऑल्सो बिफोर आई क्लोज ऑफ आई वॉन्ट टू टेल दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इज दैट वट एवर यू अलाउ इन योर हाउस विल प्रिवेल. आप अगर अलाउ ही नहीं करोगे वो प्रिवेल ही नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में चिप्स, कुकीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, टीवी प्रिवेल नहीं होता है बिकॉज मैं अलाउ ही नहीं करती हूँ. हमारे घर का लाइफस्टाइल ऐसा ही है. So whatever you allow in your house will prevail. You have to make sure that आप खुद एक intentional usage घर पे start करो. So every week I come up with amazing videos on child brain science and parenting. So if you like this video, please share and subscribe and keep coming back for more because every week we share parenting insights which makes your parenting journey more joyful and less stressful. Thank you.